नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक। स्टडी फॉर जॉब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति का दूसरा क्लास देखेंगे। इसमें आज हम परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, पूर्ण वर्ग निकालना जानेंगे, इसके अलावा मिश्रित संख्या जानेंगे। ये आज हमारे 3 टॉपिक हैं जिसके बारे में हम इसका आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले इसके बाद में क्वेश्चन भी इस पर हल कराऊंगा तीनों टॉपिकों में। पहले इसकी थ्योरी, बस इतनी ही थ्योरी है 3 लाइनों की थ्योरी है। परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके वो परिमेय संख्या है। अगर कोई p/q के रूप में नहीं व्यक्त है, जैसे आपका 5/6 हो गया, परिमेय है। ठीक है, कोई संख्या अगर मान लीजिए √5 है तो ये परिमेय नहीं है। जब p/q के रूप में हो तभी वो संख्या परिमेय है। जब ये p/q के रूप में हो तभी वो संख्या परिमेय है, वरना संख्या परिमेय नहीं है। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं जानना है। पूर्ण वर्ग पूछ रहा है। पूर्ण वर्ग कब हो सकता है? देख, क्वेश्चन आता है कि चेक करिए संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने लगते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है आपको। समय बहुत एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या करेंगे, यदि किसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कब होगा? जब उस संख्या के इकाई का अंक या तो 1 हो, या 4 हो, या 5 हो, या 6 हो, या 9 हो। मतलब 1 4 5 6 9 हो, या डबल जीरो हो, या 0 0 का पेयर हो, मतलब 4 0 हो, या 6 0 हो, या 2 0 हो। ठीक है, तो आपकी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। कब होगा? जब संख्या का इकाई का अंक 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, या 0 2 0 हो, या 4 0 हो, या 6 0 हो, तथा दहाई का अंक सम हो। इकाई का अंक 1 4 5 6 9 तथा दहाई का अंक सम हो। इसमें दोस्तों एक कंडीशन और है कि अगर मान लीजिए इकाई का अंक सम है तो दहाई का अंक विषम होगा। जैसे 36 है, 36 पूर्ण वर्ग है ना, तो इसका इकाई का अंक 6, दहाई का अंक 3, ये विषम है। या ये 2 मेथड हो गए आपके। ये आपका पूर्ण वर्ग का हो गया, 1 4 5 6 9 हो और इकाई का अंक दहाई का अंक सम हो, या तो इकाई का अंक 6 तो दहाई का अंक विषम हो, तो आपका संख्या पूर्ण वर्ग होगी। या दोस्तों एक ट्रिक और है, डिजिट सम। डिजिट सम जैसे मान लीजिए कोई आपका संख्या दिया, पूर्ण वर्ग है कि नहीं, जैसे 256 दिया है। ठीक है, अब 256 का डिजिट सम कितना होगा? 5 2 7 6 13। तो 13, अब 13 को फिर जोड़ देंगे एक बार, जब तक एक में ना हो जाए। 3 1 4 हो जाएगा। तो 4 किसी संख्या का डिजिट सम अगर 1 4 7 9 होगा तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। आप किसी को भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 64 है आपका, 64 ये पूर्ण वर्ग है ना, क्योंकि 8 का ये है। तो 64 में 64 का डिजिट सम आप निकालिए, 6 4 10 हो जाएगा। फिर 10 का डिजिट सम निकालेंगे, 1 हो जाएगा। और आपका एक वाला दिया है, एक वाला दिया है, तो आपका एक आ रहा, मतलब ये डिजिट सम है। मान लीजिए कोई रैंडम संख्या निकालनी है। मान लीजिए 257, 257 हमें पता नहीं है क्योंकि 256 है, 257 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका डिजिट सम निकालेंगे, 2 + 5 7 + 7 14, और 14 4 1 5। तो क्या 5 कहीं दिया है डिजिट सम में? कहीं 5 दिया है? नहीं दिया है, तो आपका डिजिट सम ये नहीं है। तो आपके पास 2 मेथड हैं। आप पहला मेथड, दोनों मेथड याद रखिए। इकाई का अंक 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, या डबल जीरो हो, या 4 बार जीरो हो, या 6 बार जीरो हो, तथा दहाई का अंक सम हो। किंतु अगर इकाई का अंक 6 है तो दहाई का अंक उसमें विषम होगा। एक नियम ये है। दूसरा नियम है, या तो डिजिट सम आपका 1 4 7 9। डिजिट सम मतलब अंकों का योग। अंकों का योग, जैसे 72 है तो अंकों का योग कितना होगा? 72। 72 का डिजिट सम कितना होगा? 7 + 2 9। ठीक है, मिश्रित संख्या क्या है? क्वेश्चन आ जाता है, बताइए मिश्रित संख्या क्या है। तो मान लीजिए कोई संख्या है जो पूरा कट नहीं रही है। इसमें क्वेश्चन हल कराऊंगा तो आपको कंफर्म एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं फिर आप देखेंगे। ठीक है, चलते पहला क्वेश्चन। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है?
अपरिमेय मतलब जो पी परिमेय कौन सी होती है? जो परिमेय होती है वो पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती है। पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो हम इसको देखते हैं, सॉल्व करेंगे। √12/√3। अब कैसे जानेंगे ये परिमेय है कि नहीं है? तो हम इसका √3 से यहाँ नीचे गुणा कर देंगे और √3 से ऊपर गिरा कर देंगे। ठीक है, कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ ना? ये √3 से गुणा करें कोई मतलब तो हुआ नहीं, तो ये हो गया 12√3 हो गया ये। तो ये कितना हो जाएगा? 12×36, √36/√9। अब इसको हल करेंगे तो ये 6/3 आ जाएगा। तो 3×2=6, ये 2/1 आ गया। 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, दो दो है आपका, तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं ना, तो मतलब ये पी बाई के रूप में है, मतलब ये परिमेय संख्या आपकी है। पूछा क्या है? अपरिमेय निकालना है। तो ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी चेक करते हैं। √4/25, √4/25। तो √4 ये सीधा सॉल्व हो जा रहा है। 4 का स्क्वायर 2, 25 का वर्गमूल 5। तो ये भी पी बाई क्यू के रूप में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ए वाला भी नहीं है, बी वाला भी नहीं है, सी वाला हम चेक करते हैं। तो √20/√4। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसको ये भी लिख सकते हैं, √4 × √5। भाई 4×5 = 20 हुआ, तोड़ दिए इसको, बटे √4। ये √4 कट गया, आ गया √5। तो अब √5 आ गया, तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा आप कहेंगे इसके नीचे 1 नहीं आ सकता। ठीक है, तो कहेंगे कि यही हमारा एक संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो रहा है। तो अपरिमेय संख्या हमारी कौन सी हो गई? √20/√4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। दोनों छोरों समेत 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितने, मतलब 1 से लेके 1000 तक की कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग भी हैं और साथ में पूर्ण घन भी हैं? ठीक है, 1 से लेके 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग भी हैं तो पूर्ण घन भी है? तो अगर आपने पूर्ण वर्ग पूर्ण घन याद किया हो, तो एक तो हमारा 1 होता है, एक होता है 1 का स्क्वायर या 1 का क्यूब या बराबर 1। ये पूर्ण घर भी है, पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है, दूसरा है आपका 64। 64 क्या है? ये 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब भी है। ठीक, और तीसरा है आपका, और कोई ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी हो घन भी हो? अब देखेंगे। तो 729 एक संख्या और बच रहा है। 729 से 27 का स्क्वायर भी है और ये 7 का क्यूब भी है। 9 का क्यूब होगा 729। ठीक है, इसके लिए आपको याद होना चाहिए, एक से लेके कम से कम 1 से लेके 20 तक वर्ग और 1 से लेके 10 तक घन। इसका निकालने का तरीका अगर मैं हल करके बताऊं तो लंबा मेथड, इसमें आप जब प्रैक्टिस सवाल करेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे 1 का क्यूब है ये 1 होगा, 2 का क्यूब है 8 होगा, 3 का क्यूब है 27 होगा, 4 का क्यूब है 64 होगा, 5 का क्यूब है 125 होगा, 6 का क्यूब है 216 होगा, 7 का क्यूब है 343 होगा, 8 का क्यूब है 512 होगा, 9 का क्यूब है 729 होगा, 1000 का क्यूब है, सॉरी 10 का क्यूब है 1000 है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कौन कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है। ये घन तो हमने निकाल लिया 1000 तक, पूर्ण वर्ग भी है तो एक आप कहेंगे आपका 1 भी है। 8 किसी पूर्ण वर्ग नहीं है। अभी हमने पूर्ण वर्ग आपको निकालना बताया था विधि ना,
पूर्ववर्ग की यही विधि है कि संख्या का इकाई का अंक 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो या डबल जीरो हो या 4 जीरो हो, और तो दहाई का अंक सम हो, या तो इकाई का अंक 6 होने पर दहाई का अंक भी सम हो, या ये एक विधि ये है आपकी, और दूसरी विधि आपका ये डिजिट सम 1 4 7 9 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन में क्या 1 4 7 9 इसका हो रहा है डिजिट सम? एक ही विधि मान के चलिए डिजिट सम, या पूर्ववर्ग होने के लिए 1 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, या ये इकाई का अंक अगर इतना है तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, या तो डिजिट सम डीएस इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। 1 हो, 4 हो, 7 हो या 9 हो, दोनों रूल फॉलो करेंगे। तो क्या 8 में कुछ फॉलो हो रहा है? पर डिजिट सम ही फॉलो करिए, हो रहा नहीं हो रहा है। आप 27 कहेंगे, आप 27 का डिजिट सम तो 9 हो रहा है। देखिए, पूर्ण वर्ग होने के लिए आपका डिजिट समय इतना होना चाहिए, लेकिन अगर इतना है तो जरूरी नहीं पूर्ण वर्ग होगा। जैसे 27 है तो जरूरी नहीं पूर्ण वर्ग होगा, इसके लिए दूसरा मेथड आपको करना पड़ेगा। आपको दूसरा, इसीलिए मैंने कहा दोनों मेथड याद रखिए, इकाई का अंक वाला भी, ये इकाई का अंक वाला है। 1 4 5 6 9, तो क्या कहीं इसके लास्ट में 1 4 5 6 9 है? नहीं है, ये भी कहेंगे नहीं है। 64, इकाई का अंक 4 भी है, डिजिट सम 6 4 10 1 भी है, आप कहेंगे ये है। 125 है ही नहीं, इकाई का अंक 5 2 7 1 8 है ही नहीं, डिजिट सम 216 6 2 8 1 9, 216 भी आपका नहीं है। 343 3 3 6 4 10 1, ये भी नहीं है, 3 कहीं है ही नहीं। 512 2 1 3 5 8, डिजिट सम 8 कहीं है ही नहीं। 29 9 7 2 9 9 9 18 18, मतलब 8 1 9, तो और यहाँ इकाई का अंक भी 9, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो आपके कौन कौन से अंक निकल गए डिजिट सम में? आप कहेंगे कि 1 है, 64 है, 729 है। ठीक है दोस्तों, इतना करने की ज़रूरत नहीं, आप याद रख लीजिए। इतना में परीक्षा में आप करेंगे तो परीक्षा आप नहीं पास हो पाएंगे, लिख के ले लीजिए, मेरा गारंटी है। आप पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन, मैं पूरा क्वेश्चन हल करा रहा हूँ आप लोगों को। आप हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको हल करा रहा हूँ। अगर आपने ये पूरा कर लिया, आप विश्वास मानिए, मैथ आपका यूपीएससी में एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा बात पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे सबको मदद मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मिश्रित संख्या है? मैंने अभी आपको बताया था मिश्रित संख्या कौन सी होती है, जो एक्स वाई इस फार्म में होती है, इस मतलब नॉर्मल फार्म में ना इस फार्म में हो। ठीक है, तो कौन सी संख्या इस रूप में है? आप कहेंगे ए वाला, तो आपका ए वाला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से, ये दूसरा क्वेश्चन आपका नहीं, ये दुगने से 38 अधिक 6 संख्याओं का योग निकालें। तो इसके दो मेथड है। एक पहले पुराना मेथड हम करते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 है। 6 लगातार विषम संख्या मान लीजिए, एक यक्स हो गया, दूसरी यक्स प्लस 2 हो गया, तीसरी यक्स प्लस 4 हो गया, फिर एक्स प्लस 6 हो गया, फिर एक्स प्लस 8 हो गया। कितनी संख्या? 1 2 3 4 3 4 5, ये एक्स प्लस 10 हो गया। ठीक, आपका हो जाएगा ये टोटल 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 एक्स हो जाएगा, बराबर 2 4 6 6 12 12 8 20 10 30 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 30 हो गया। कह रहा है 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। योग जो है सबसे बड़ी संख्या,
सबसे बड़ी तो 6x+30 क्या दे रहा है? सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? आप कहेंगे कि सबसे बड़ी संख्या ये है, x+10 है। तो दुगने से 38 अधिक, तो आप ये कर दीजिए, दुगने से x+10 का दुगना से उसके बाद भी 38 अधिक है। आपने जो कहा, जो क्वेश्चन ने कहा आपने वही कर दिया, मैथ का मतलब वही है। तो आप इसको आप जब सॉल्व करेंगे 6x+30 बराबर 2x+20 प्लस 38, ये इधर चला जाएगा, 4x बराबर इधर चलाएगा, 38 - 30 8 हो जाएगा, x बराबर आपका, ये एक सेकंड देख, ये आपका ये भी 20 भी है, तो ये 20 8 28 हो जाएगा, 4x बराबर 28, x बराबर 28/4, तो x बराबर आपका 7 आ जाएगा। अब पूछ रहा सभी संख्याओं का योग कितना होगा, तो संख्याओं का योग कितना आया था? 6x+30 आया था, तो 6 × 7 + 30, तो 6×7 42 + 30 आपका 72 आ जाएगा। ये था नॉर्मल तरीका। अब मैं आपको दिखाता हूँ टेंजी तरीका। टेंजी तरीके से क्वेश्चन को, ये अगर आप ऐसे क्वेश्चन वहाँ करेंगे परीक्षा में तो आप पास नहीं होंगे। सिलेक्शन आप क्वेश्चन लगा लेंगे लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। आपको टेंजी तरीके से सोचना पड़ेगा। कह रहा 6 संख्याओं का योग निकालें, तो सबसे बड़ी बात 6 संख्याओं का योग निकालना है, तो कोई भी संख्या हो, आप इसको मान लेंगे 6 विषम संख्या आपको कहा है, तो आप ये टेंजी तरीके से 1 3 5 7 9 11 6 संख्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इनका योग निकाल लीजिए, 11 9 20 7 27, 27 5 32, 32 3 35 1 36। ये हमने यक्स ना रख के डायरेक्ट 36 मान लिया है। ये हमारे संख्याओं का योग 36 आया है और हमसे योग निकालना, तो मतलब 36 आया तो कोई जो भी योग होगा वो 36 का गुणनखंड होगा। 9 36 के गुणनखंड से डिवाइड होगा, 9 या 4 से, तो क्या ये संख्या 9 से डिवाइड है? कोई संख्या किस 9 से कब डिवाइड होती है? जब वो 9 के से भी डिवाइड हो, उसके डिजिट सम, तो ये आपका ये नहीं है। 60 आप कहेंगे नहीं है, आप ये कहेंगे नहीं है, ये सी वाला आपका आंसर। देखिए 72 यहाँ भी आया था। ये है दोस्तों टेंजी तरीका। परीक्षा में यही टेंजी तरीके से ही आपको लगाना है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के 6/7 की 1/3 28 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है? तो इसको डायरेक्ट लगा देंगे। कह रहा है संख्या मान लीजिए x है, x का 6 संख्या के 6/7 का 1/3 28 है, तो जो कहा वही हमने कर दिया, ठीक है। तो आपको 3 1 3 3 दूनी 6, 2 1 2 2 14 28, तो 14 7 98, x बराबर आपका 98। देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 3 गुना उसके 1/3 से 24 अधिक है, वो संख्या क्या है बताइए। एक संख्या का 3 गुना, तो मान लीजिए संख्या, पहले में नॉर्मल तरीका, संख्या मान लीजिए x है, इसका 3 गुना 3x का 3 गुना उसके 1/3 से, 1/3 कितना होगा? आप कहेंगे संख्या x है, उसका 1/3 x/3 होगा। 24 अधिक है, तो 3 गुना में से एक 1/3 घटा दीजिए, 24 आ गया है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 3 का 9x - x/3 बराबर 24। ये 8x बराबर 24 × 3, 8 के 8 8 त्रिक 24, x बराबर आपका 9 आ गया। आप ये भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा टेंजी तरीका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तभी आप टेंजी तरीका लगा पाएंगे। संख्या का तिगुना उसके 1/3 से 24 अधिक है, तो संख्या बताइए। संख्या का तिगुना उसके 1/3, तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे जो 1/3 मतलब 3 से भाग जाए। क्या 8 3 से भाग जाएगा? नहीं, तो एक ऑप्शन ख़त्म। 9 जा सकता है, 15 जा सकता है, 12 जा सकता है। अब दूसरा ऑप्शन हम 9 को चेक करेंगे, एक गया है, ए ऑप्शन कट गया तो बचा 9। तो इसका 1/3 9 का तिगुना कितना होगा? 27, और 9 का 1/3 कितना होगा? 3, और कह रहा दोनों का अंतर 24 है। 24 बस,
ये आपका आंसर है, ये है टेंजी तरीका, स्मार्ट तरीका। ये आपका बी वाला आंसर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 396 अधिक होती है। 10वें स्थान का अंक 2 है। 100वें स्थान का अंक इकाई का स्थान के अंक का आधा है। यह 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है? नॉर्मल तरीके से तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन आपको बेसिक बताना ज़रूरी है तो बता दे रहा हूँ। बहुत लंबा मेथड पड़ेगा। 3 अंकों की संख्या अगर हम मानेंगे तो ये 100x हो जाता है प्लस 10y प्लस जेड। 3 अंकों की संख्या होती है। अब कह रहा है संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 396 अधिक होती है। संख्या को उल्टा करने पर ये 100x था तो 100x प्लस 10y प्लस जेड 396 अधिक प्राप्त होता है। किससे? जब उल्टा कर रहे हैं तो ये 100z हो गया प्लस 10y हो गया प्लस x, ये उल्टा कर दिए। ये हमने उल्टा कर दिया। 100x के बजाय 10z 100z 10y x कर दिया तो ये 396 बढ़ गया। 396 कह रहा ना एक्स्ट्रा अधिक होता, तो 396 हमने बढ़ा दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे लंबा लंबा लंबा, तो बहुत लंबा मत करिए। आप आते हैं टेंजी तरीके के साथ। टेंजी तरीका है 3 अंकों की संख्या करने पर आप संख्या 396 अधिक। इसमें मैं एक एक ऑप्शन हम काटेंगे। 10वें अंक का स्थान 2 है, मतलब दहाई का अंक 2 है, तो सब में है तो ये नहीं जा रहा है। 100वें स्थान मतलब इकाई सैकड़ा वाला स्थान इकाई के स्थान का आधा है, तो क्या ये 5 आधा है 1 का? नहीं है। 6 का आधा 3 है, ये हो सकता है। 3 का आधा 7 है, ये नहीं है। 8 का आधा 4। अब बचा बी और डी। अगर हमें तुक्का भी मारना है तो अब बी डी मारेंगे। ठीक है। अब हम 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, बचा 2 ऑप्शन। तो हम 326 को चेक कर लेंगे कि संख्या अगर 326 को हम उलट दें तो उससे ज़्यादा हो जा रहा है, 396 अधिक हो जा रहा है। तो 623 623 और 326 में से घटाएंगे, क्या 396 आएगा? देख लेते हैं। 13 में से 6 गए 7, 11 में से 2 गए 9, 5 ये गलत है। 207 मतलब ये डी वाला ऑप्शन अपने आप हो जाएगा। ना ए हुआ, ना बी हुआ, ना सी हुआ, तो डी। अब सी, अब आपके मैं आत्मसंतुष्टि के लिए डी ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर भी लूँगा। 428 है, इसको पलट देंगे 824 हो जाएगा। और कह रहा दो घटाएंगे तो 396 आ रहा है। 14 में से 8 गए 6, 11 में से 2 गए 9, 7 में से 4 गए 3। हुआ कि नहीं दोस्तों? ये आ रहा, जो कह रहा वो करिए। आप एक्सपेक्ट के चक्कर, आपको सिलेक्शन लेना है तो ये तरीका अपनाइए, टेंजी मेथड। नहीं तो आप परीक्षा सॉल्व करते रहेंगे, परीक्षा देते रहेंगे, सिलेक्शन होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है 3 निरंतर संख्याओं का योग 87 है। इन तीनों संख्याओं में अधिकतम संख्या क्या है? तो इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी हम लगा सकते हैं कि 3 क्रमांक संख्या, एक संख्या आपकी x हो गई, दूसरी x+1 हो गई, तीसरी x+2 हो गई, और इन तीनों का योग x+1 प्लस x+2 का योग कह रहा 87 है। तो 3x हो गया प्लस 2 1 3 हो गया बराबर 87 हो गया। 3x बराबर 87 माइनस 3 हो जाएगा, तो आपका बचेगा 84। x बराबर हो जाएगा 84/3। x बराबर आपका 28 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या पूछ रहा, बड़ी संख्या x+2 है, तो 28 + 2 बराबर 30 आपका डी वाला आंसर होगा। ये है नॉर्मल तरीका। हम बताते हैं टेंजी तरीका। कह रहा 3 संख्याओं का योग 87 है। जब संख्याओं का योग 87 है तो तीनों में से अधिकतम संख्या क्या है? तो हम इसका, और कह रहा निरंतर, जैसे कोई 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो इनका जो योग निकालेंगे 87, तो मतलब ये औसत टाइप में हो गया ना।
अगर हम इसको 87 से 3 से भाग दे दिए, 3 दूनी 6, 7 8 2 3 व 27, तो ये मध्य वाली संख्या आपकी निकल गई 29 और एक इधर आपकी हो जाएगी 28, ये हो जाएगा 30। आपकी बड़ी संख्या 30 ऑप्शन। ये है 10G तरीके वाली लाइव। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 3 क्रमांक संख्याओं का योग 12 है तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा? इसमें भी आप नॉर्मल तरीका लगा सकते हैं। 3 क्रमांक संख्याएं, एक x है, एक x+1 है, एक x+2 है, तीनों का योग 12 है। ऐसे ऐसे कर देंगे तो आपका आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आप वो तरीका मत अपनाइए। कह रहा 3 क्रमांक संख्याओं का योग 12 है, तो 3 क्रमांक संख्याओं का योग 12 है तो हम कर देंगे 12/3, तो आपका ये 4 आ जाएगा। तो ये 4 मध्य वाला नंबर आया, तो ये 5, ये 3। तो कह रहा है दूसरी और तीसरी का गुणनफल, तो दूसरी तीसरी का गुणनफल कर दीजिए। 4 गुणे 5 20 आपका आंसर। ये आपका दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। इसमें ऑप्शन आपका ये 20 आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत है। इसके लिए मैं क्वेश्चन को कल भी देता हूँ, ठीक, नहीं तो आपको लगेगा कि तरीका मेरा गलत है। तो ये हो गया 3x प्लस 2 1 3 बराबर 12। 3x बराबर 12 माइनस 3, x बराबर हो जाएगा 12 में से 3 के 9/3, x बराबर 3 हो जाएगा। तो एक संख्या ये 3 हो जाएगी, एक 3 प्लस 1 4 हो जाएगी, एक 4 5 हो जाएगी। तो वो कह रहा दूसरी तीसरी गुणा कर दी तो 4 गुणे 5 आपका 20 हो जाएगा। 4 गुणे 5 आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ये आपका 20 ऑप्शन सही होगा, 20। ठीक है, तो ये तरीके से मत हल करिए, आप नॉर्मल तरीके से हल करिए। 3 क्रमांक संख्याओं का योग 12 है, तो 12 है तो आपको इसमें औसत आपने पढ़ा है कि फर्स्ट नंबर बटे लास्ट नंबर बाई 2, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगा है। 12/3 कर दिए, 4 आ गया। ये मध्य का नंबर, ये किनारे किनारे दोनों नंबर। ठीक है, अब पूछ रहा है यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा, संख्या मान लीजिए x का 3/6 हिस्सा, एक संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है। मतलब x माना था, 3/6 हिस्सा में x जोड़ा जाता है तो 54 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या है, इसको हल कर लेंगे। ये 3x प्लस 6x बाई 6 बराबर 54। 6 3 9x बराबर 54 इंटू 6, तो 9 के 9 9 6 54, x बराबर 36। ठीक है, आपका बी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x और 5 के बीच अंतर 41। x और 5 के बीच का अंतर 41, x और 5 के बीच का अंतर 41 और x के बीच के अंतर के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है x और 5 के बीच का अंतर 41 और x के बीच के अंतर, अरे जब बराबर कह रहे तो हम बराबर कर दिए। ये x यहाँ जाएगा 2x हो जाएगा, 5 वहाँ चला जाएगा, माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। 41 प्लस 5 46 हो जाएगा। x बराबर 46/2 हो जाएगा, बराबर आपका ये 23 ऑप्शन, ये बी वाला सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए आ रहा है इसमें से दी गई संख्या में से कौन संख्या, हमने क्या बताया संख्या पूर्ण वर्ग कब होगी, जब इकाई का अंक 1 4 5 6 या 9 हो, या डिजिट सम आपका 1 4 7 9 हो। दोनों मेथड आपको दोनों चीज़ पता होना चाहिए। तो यहाँ 5 है, तो 5 तो है, तो आप डिजिट सम निकालेंगे। 5 2 7 2 9 1, 5 2 7 2 9 1 10, 10 मतलब 1, 5 2 7 2 9 1 10, 10 मतलब 1, तो एक मतलब ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। अब 5 2 7 2 9, लास्ट में 9 है, डिजिट सम भी 9, ये भी पूर्ण वर्ग हो सकता है। ये 5 2 7 5 2 7 7 7 14, 14 मतलब 5, ये डिजिट सम 14 मतलब 5। क्या डिजिट सम कहीं 5 आ रहा था, मतलब यही है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, और बाकी सब आपका
डिजिट सम है। ठीक है, इसमें भी लास्ट ऑप्शन आप लास्ट क्वेश्चन आपका यही है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप सेम टू सेम करेंगे, 6 5 11 2 13 13 5 18, 18 मतलब 9, तो 9 आपका डिजिट सम है, तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। 7 2 9, 2 11 11 5 16, 16 मतलब 7, तो 1 4 7 9 आपको बताया गया था, 1 4 7 9 है, तो ये डिजिट सम हो सकता है। 6 3 9 5 2 7, तो 6 3 9, ये इसको आप उठा के यहाँ रख लीजिए। ठीक है, 6 3 9 5 2 7, तो 9 7 16 मतलब 7। ये ऑप्शन लक नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। 9 5 2 7, 9 7 16 मतलब 7, तो आपके चारों ऑप्शन इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको चेक करना पड़ेगा कि डिजिट सम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम सेट करेंगे तो 5625 इसको हल ही करना पड़ेगा। ये रेयर, आप रेयर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते किस तरीके का ऑप्शन बनाया जाए। तो आपको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 5625 से आपका ये होगा, बता, ये भी वर्ग हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी, ये सी वाला ही दोस्तों, आपका ये जो सी वाला क्वेश्चन है यही पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है, परिणामी 210 प्राप्त होता है, मूल संख्या क्या है। तो किसी संख्या का माना संख्या x है, संख्या का 2/5वां हिस्सा, x का 2/5वां, तो 2x/5 हो जाएगा। भाई x का 2/5 कितना होगा, x का 2/5 2x/5 होगा ना, और उसी में जोड़ा जाता है, x में जोड़ा जाता है, तो 210 प्राप्त होता है। इसी को सॉल्व कर दीजिए, 2x + 5x/5 बराबर 210, 7x बराबर 210 × 5, 7 के साथ 7 3 21, x बराबर होगा 30 5 5 150। आपका ये बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आज आपके ये कुछ क्वेश्चन थे जो अपरिमेय, परिमेय, वर्ग, इन सभी चीज़ों पर आधारित थे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको और भी आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलता रहे। और इस बार आपको यूपीएसआई का जो दरोगा बैच है, दरोगा का जॉब है, ये निकालना है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।